विल डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑब्लिक कोलिजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो बॉडीज़ हैं सेम मास की, वो ऑब्लिक कोलिजन कर रही हैं। 45 डिग्री पे उनकी वेलोसिटीज़ हैं और एक वेलोसिटी 53 डिग्री पे है। जस्ट बिफोर कोलिजन का ये डायग्राम है। तो फाइंड वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन। तो मैं ये पूरा केस आपको इधर रख में समझा रही हूँ। जैसे ये है और एक बॉडी ये है। अब इस बॉडी का भी मास m है और इसका भी मास m है। तो ये कुल इसकी यहाँ से लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाली है, इधर इस पे नॉर्मल, इधर इस पे इधर। तो इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमें दे रखी है एंगल 45 डिग्री से इससे, और इस वाले की वेलोसिटी हमें दे रखी है 53 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी हमें दे रखी है 10√2। इन दोनों का मास सेम है और E बराबर 1 हमें गिवन है। जस्ट ये बिफोर कोलिजन का केस है। तो हमें अब क्या करना है, देखिए सिंपल सा ये है केस। मैं ये सर्कल नहीं बना रही हूँ, मैं बस आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए ये है हमारी लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। और ये वेलोसिटी इधर है 45 डिग्री पे, तो इसके कंपोनेंट में कर लूँगी। एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कोलिजन के, एक इसके अलोंग। और ये 10 मीटर पर 10√2 है, तो इधर वाला कंपोनेंट 10 आएगा और इधर वाला 10 आएगा। वी कॉस ये कितना आएगा, वी कॉस 45 डिग्री आएगा। 45 1/√2 और 10√2, तो इधर से 10 आया। सेम ऐसे ही इधर वी साइन 45 आएगा, वी साइन 45 डिग्री, तो वो भी 10 आया, ठीक है। और ये सेकंड वाली बॉडी का भी मैं सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट दिखा दे रही हूँ, बीच वाला पॉइंट। ये यहाँ से 53 बना रही थी, तो इसके कंपोनेंट भी तोड़ लेंगे। एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर और उसके अलोंग, तो और इसकी वेलोसिटी 10 है। तो इधर वाला 10 cos 53 डिग्री, देट इज़ इंटू 3/5। तो इधर वाला 6 आएगा, तो इधर वाला 8 आएगा। आप वी साइन 53 से जब तोड़ेंगे, तो अब आप देखिए ये बॉडीज़ का मास सेम है। तो अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी नॉर्मल वाली, तो इसमें इस डायरेक्शन में हेड ऑन कोलिजन होगा। इधर वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की आफ्टर कोलिजन भी सेम रहेंगी। E बराबर 1 है, तो मतलब इलास्टिक कोलिजन है। तो आप अब इस डायग्राम को ऐसे भी अगर बनाएंगे तो ये यही तो केस हो गया, लाइक दिस, कि ये दो बॉडीज़ हैं, इसकी एक की वेलोसिटी, अगर मैंने इसे ऐसे मान लीजिए, मैं कॉपी को ऐसे कर दूँ, सीधा कर दूँ, तो ये ऐसे ही तो केस हो गया, ऐसा ही लाइक दिस। तो ये 10 है एक साइड में और ये भी 10 है, और ये ऊपर डायरेक्शन में 8 है, तो और ये 6 है। तो ये इस लाइन के अलोंग ऐसे मान लीजिए ये बराबर इलास्टिक कोलिजन कर रही है। तो आफ्टर कोलिजन हमें वेलोसिटीज़ बतानी है, ये लाइक दिस, यही तो केस हो गया। तो अब हमें पता है कि इनका मास सेम है, तो अब हमने सेम ऑब्जेक्ट मास सेम वाले के लिए तो ये पढ़ा था वेलोसिटी सेंटर। तो आफ्टर कोलिजन इस वाले कंपोनेंट की ये वाली 6 हो जाएगी और इसकी 10 हो जाएगी। तो लाइक दिस ये वाला केस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, इसकी ये वाली 8 और ये वाली 10। तो मतलब इस लाइन के अलोंग अब मैं उसी डायरेक्शन में बना दे रही हूँ। ये इधर 10 आफ्टर कोलिजन और इधर 6 और इसका इधर से 8 और इधर 10, ये कंडीशन हो जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो बस यही है कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर मान लीजिए मैं एक केस ऐसा भी ले रही हूँ जिसमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम ना हो, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। तो आपको सिंपल उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की वैल्यू लगा के आप हेड ऑन कोलिजन में जैसे हम वेलोसिटीज़ फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा। अब जैसे मैं एक केस ले रही हूँ आपके लिए, जैसे एक m मास की बॉडी है और एक 2m मास की बॉडी है, E बराबर 1 है, और अब ये लाइन ऑफ कोलिजन से इसकी वेलोसिटी 53 डिग्री एंगल बना रही है और ये वाली रेस्ट पे है। ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन की, और ये ऑब्लिक कोलिजन कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी वेलोसिटीज़ को तोड़ लूँगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी दे रखी है, बिफोर कोलिजन इसकी 10 दे रखी है। तो ये वाला कंपोनेंट 10 साइन 53 होगा। 10 साइन 53 का मतलब कितना हुआ,
10 × 4/5 डेट इज इक्वल्स टू 8, और इधर वाला कंपोनेंट 10 cos 53 होगा, 10 cos 53 डिग्री डेट इज इक्वल्स टू 10 × BY, मतलब 3/5, यानी ये 6 होगा। तो मतलब मैं इधर ये सिंपल बॉडीज़ नहीं बना रही हूँ, डॉट ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये वेलोसिटी इधर 8 इस लाइन के, और इधर अलोंग वाली 6, इसका मास है m, e बराबर 1 है। अब इस वाली बॉडी का मास 2m है, और इधर इसके ये रेस्ट पे है, लाइक दिस, ये कंडीशन है। अब देखिए कोलिजन तो इस लाइन के अलोंग हुआ है, तो इस लाइन में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। ये वाली तो वेलोसिटी सेम रहेगी इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो आफ्टर कोलिजन का मैं डायग्राम बनाऊंगी तो 8 ये ऐसी ही रहेगी, और इसकी कुछ आएगी, वो मैं अभी बाद में निकाल के रखूँगा, और इसमें भी कुछ आए। तो आप ये केस ऐसा मान लीजिए कि ये 8 ऐसी रहेगी, इसमें कोई नहीं, और इन दोनों बॉडीज़ का ये रेस्ट पे है। 2m वाला एक रेस्ट पे है, और एक m वाला 6 वेलोसिटी से जा रही है। तो आपको आफ्टर कोलिजन मान लीजिए, अगर मैंने m वाले की वेलोसिटी v1 मान ली, और 2m वाले की मैंने v2 मान ली, 2m वाले की मैंने खुद मान ली, लेट कर ली मान लीजिए मैंने, तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगी बिफोर कोलिजन। तो m × 6 + 2m × 0 बराबर m × v1 + 2m × v2। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 6m बराबर m v1 + 2m v2। तो m से m कट गया, 6 बराबर v1 + 2v2 आ गया मेरा कंडीशन। ठीक है, अब मैं E की डेफिनेशन लगाऊंगी, v2 - v1 अपॉन u1 - u2 लगाऊंगी। तो v2 मेरी v2 - v1 अपॉन u1 कितनी है मेरी 6, u2 है 0 6, और इलास्टिक कोलिजन है तो e1, तो 6 बराबर v2 - v1 ये निकल के आया। और एक इक्वेशन ये आई 6 बराबर v1 + 2v2 v1 + 2v2। तो इन दोनों को जब ऐड करूँगी तो v1 से v1 कट हो जाएगा, 3v2 बराबर 6। तो यहाँ से मेरा v2 आ जाएगा 2, v2 2 आ गया। अब मैं अगर v2 को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो 2 × 2 = 4, इधर 4, तो v1 मेरा 2 आ गया, तो v1 मेरा 2 आ गया। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर थे, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, जब इन दोनों के क्वेश्चन को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, तो v2 एक्चुअली 4 आना चाहिए था, ये गलती कर दी थी मैंने। तो v2 की वैल्यू जब 4 यहाँ पर मैं पुट करूँगी तो v1 बराबर मेरा -2 आएगा, v1 - 2 आएगा। तो फिर अब इस वाले क्वेश्चन में मैं देखूँगी कहाँ पर थे अपने लोग, यहाँ पर थे। तो ये v1 बराबर -2 है, मतलब इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी जो थी वो ऊपर की तरफ आई, -2 तो मैंने मानी, मीन्स उसके अपोजिट, और इसकी नीचे की तरफ 4 आई है 2m वाले की और m वाले की ये। तो आफ्टर कोलिजन ये आ गई इनकी वेलोसिटीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें ये लगाना है। वैसे तो ये वाला केस मैंने बताया भी थी कि m मास का ऑब्जेक्ट एक 2m मास वाले ऑब्जेक्ट के जो कि रेस्ट पे उससे टकराए, m मास वाले की v वेलोसिटी हो तो m वाले की पीछे की तरफ v/3 हो जाएगी, और 2m वाले की आगे की तरफ 2v/3 हो जाएगी। आपको शायद याद भी हो ये केस। वैसे अगर इसकी जगह अगर कोई और भी होता तो भी आप बस मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की डेफिनेशन से निकाल सकते। तो उस डायरेक्शन में बस लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली जिस लाइन में नॉर्मल लग रही हो उसी लाइन में उसमें हेड ऑन कोलिजन हो रहा होगा, और जिस डायरेक्शन में नहीं लग रही होगी उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम रहेगा। बस इसका इतना कॉन्सेप्ट है। थैंक्स।